बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान एरिया। तो अभी मैं आपको 13 चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ा रही थी, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आगे का आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज पढ़ाई करते हैं। यहाँ से पढ़ना था। आपको अपने देश की याद आती है। ये चैप्टर फादर कामिल बुल्के के ऊपर थे कि वो किस तरह के इंसान थे, कैसे उनके व्यवहार थे, तो उसी के ऊपर था। तो आपको पढ़ाया जा चुका है पहले। अब आगे देखते हैं कि लेखक कर रहे हैं आपको अपने देश की याद आती है, मतलब फादर कामिल बुल्के से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं मेरा देश तो अब भारत है, जबकि रहने वाले कहाँ के थे, जबकि रहने वाले थे बेल्जियम यूरोप के, जिसका नाम था रेम्स चैपल, जहाँ पे ये रहते थे। तो मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैं जन्मभूमि की पूछ रहे हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ है उसके बारे में। कह रहे हैं हाँ आती है, तब याद आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल, जहाँ इनका जन्म हुआ था। घर में किसी की याद, मतलब घर में किसी की याद आती है, पूछ रहे हैं। माँ की याद आती है। इन्होंने कहा कि माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है, मतलब अक्सर ये माँ की याद में खोया रहते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, मतलब अपने देश को छोड़कर ये भारत में आ गए, तब भी इनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर इनके पास आया करती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे, जो इनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनको ये वो सब चिट्ठियाँ दिखाया करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, मतलब कि माँ से लगाव था, पिता और भाई से लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, मतलब कोई व्यवसाय करते थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया। पादरी मतलब होता है पुजारी। जो इनके एक भाई थे वो वहीं पर पादरी हो गए, यानी कि पुजारी हो गए थे। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, मतलब फादर कामिल बुल्के के एक भाई थे जो पादरी हो गए थे, यानी कि पुजारी हो गए थे, और एक भाई काम करता था, उसका परिवार भी था। बहन सख्त और ज़िद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की, उनकी बहन ने बहुत देर शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। लेखक कह रहे हैं कुछ दिन पहले वे अपनी बहन की शादी के बारे में चिंता करते थे, ऐसा देखा था मैंने। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे, मतलब वहाँ से भारत आने के बाद भी ये अपने घर परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, ये कह रहे हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। कह रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़कर सब चले आए, जबकि आपके पास परिवार भी थे, हर चीज़ का व्यवस्था था, फिर ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा पूछ रहे हैं। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, प्रभु की इच्छा थी। इन्होंने ये जवाब दिया कि प्रभु की इच्छा थी कि ये इस तरह से रहें, परिवार को छोड़ के दूसरों को बारे में सोचे, जबकि भी पादरी हो गए थे, मतलब पुजारी हो गए थे। तो कहिए प्रभु की ही इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। ये कह रहे हैं कि माँ ने बचपन में ये कह दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ,
मतलब माँ बचपन में ऐसा कहती थी और सही में ऐसे हो गए। इनका कहने का मतलब यही था। तथा एक शर्त रखी, संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, मतलब जो संन्यास बनना चाहता है सन्यासी, वह शर्त रख सकता है। तो उन्होंने क्या शर्त रखा कि मैं भारत जाऊंगा, मतलब संन्यास लेने के बाद में ये वहाँ ना रह के भारत में चले जाएंगे। भारत जाने की इच्छा क्यों उठी? उन्होंने पूछा कि भारत जाने की इच्छा क्यों उठी? नहीं जानता। ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई। इनके मन में था कि ये जब संन्यास हो जाएंगे तो ये बेल्जियम छोड़कर भारत में आ जाएंगे। इनके मन ऐसा किया। इन्होंने कहा पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, मतलब सन्यासियों के बीच में रहकर इन्होंने धर्म के बारे में पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते। इन्होंने दार्जिलिंग में भी पढ़ाई की, कलकत्ता में बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो जिस समय पढ़ाई कर रहे थे एमए की, उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। उनकी पढ़ाई 1950 में पूरा हुआ। राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उनके परिमल एक गोष्ठी है जो आयोजित होता है हमेशा में, उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है। रूपांतर मतलब होता है संशोधन करना। नील पंछी के नाम से, मतलब ब्लू बर्ड का रूपांतर मतलब चेंज जो किया उन्होंने, उसका नाम नील पंछी के नाम से किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। मतलब फादर कामिल बुल्के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार पड़े। मैंने अनुवाद भी किया और वो इसी समय पे बीमार भी पड़ गए। पटना आए, जब बीमार पड़ गए तो वहाँ से पटना चले आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। हाँ, तो फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। मतलब इन्होंने संकल्प किया था कि सन्यासी रहेंगे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। मतलब लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, केवल सन्यासी होने का संकल्प जरूर किया था। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, मतलब जो भी रिश्ता बनाते थे उसको निभाते थे, तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। मतलब इतना इनका व्यवहार सही था कि किसी से 10 साल पहले मिले होते थे, अगर उससे मिलते थे तो लगता था कि बस करो हमेशा से मिलते आ रहे हों, ऐसा महसूस होता था। जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। मतलब ये जब भी आते थे दिल्ली तो बिना मिले नहीं जाते थे, मौसम चाहे जैसा हो, फिर भी वो 2 मिनट के लिए आते थे, लेकिन आते थे ज़रूर। यह कौन सन्यासी करता? क्योंकि सन्यासी जो होते हैं वो संसार के चीज़ों से विरक्त रहते हैं, केवल बस मतलब सन्यासी का काम केवल पूजा पाठ करना होता है। मतलब सन्यासी जो होते हैं वो संसार के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल पूजा पाठ में ही अपना दिन रात बिताते हैं। मतलब केवल प्रभु का ही ध्यान करना उनका काम हो जाता है और दुनियादारी से परिवार से कोई उनका मतलब ही नहीं रहता।
उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। मतलब हिंदी जो था उनके लिए राष्ट्रभाषा के रूप में था। हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयान करते, मतलब जब भी कोई गोष्ठी तो वे हिंदी के बारे में ही लोगों को बताते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क देते, मतलब तमाम प्रकार के वे उदाहरण देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। मतलब जो हिंदी के बारे में जानते हैं उन्हीं को ही हिंदी से दुख था, ऐसा उन्होंने देखा, लोगों में पाया। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। मतलब किसी से भी निजी पूछताछ करना उनका से स्वभाव बन गया था, लोगों के बारे में जानने की इच्छा रखना। और बड़े बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। मतलब किसी भी दुखी इंसान को इतना अच्छा से उसके दुख को कम कर देते थे सांत्वना देकर, जैसे कोई जादू का काम कर दिया हो, ऐसा इनकी वाणी था। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मतलब एक का कहना था कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, मतलब इंसान का संघर्ष भरा जो जीवन होता है उसे संघर्ष करते करते इंसान को जीवन में नई राह मिलती है। चाहे जितनी कठिनाइयाँ हो, रास्ते में अंधेरा हो, लेकिन एक ना एक दिन उसको ज़रूर सही रास्ता मिलता है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झलकी विरल शांति भी। मतलब फादर जो अच्छे शब्द बोला करते थे, सांत्वना देते थे जादू भरे, वो सब आज उन्हें शांति महसूस हो रहा है उनके शब्दों के बारे में सोचकर। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बच्चों।